सेइंग इस वीडियो के तुरंत बाद जाके वो बनाओ। मैं तो तुम्हारे सर से एक टेंशन तो हटेगी ना। ट्रस्ट मी, मेरे को पता है तुम्हारे मैथ से एक दिन पहले क्या हालत होगी। मैं भी सुबह सुबह उठ के पढ़ती थी। हमने देखा अच्छा अरे हाँ ये तो ऐसे होना था। अगर तुम्हें नहीं विश्वास मेरे पे देन जाओ अभी एक क्वेश्चन उठाओ। अगर हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी श्रेष्ठा। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ टिप्स के बारे में फॉर योर अपकमिंग मैथ्स बोर्ड एग्जाम। एंड आई नो इस टाइम पर तुम लोग काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, विच इज टोटली ओके, क्योंकि मैथ्स का एग्जाम है, थोड़ा बहुत डर लगता है। इट इज ओके, इट्स लाइक क्वाइट नॉर्मल। ठीक है, तुम्हें इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तुम्हें डर लग रहा है, ठीक है, दैट मीन्स यू आर मोर सीरियस अबाउट योर एग्जाम। ठीक है, अब देखो यार, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें एक बढ़िया टिप्स मैथ्स के लिए इसलिए बता सकती हूँ बिकॉज मेरे को पता है भाई मैंने मैथ्स में क्या क्या मिस्टेक्स करी है। एंड व्हेन आई लुक बैक आई फील लाइक कि अगर मैं ये मिस्टेक्स ना करती तो शायद मेरे ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं। मतलब ये होता है ना, एक रिग्रेट होता है, वो होता है मेरे को अब। तो व्हाट आई वांट इज कि मेरे जितने भी जूनियर्स हैं, इनफैक्ट मैं अपने भाई को भी कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताती रहती हूँ जो मैंने करी थी, जो उसे अवॉइड करनी चाहिए। उसी तरह मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए। लाइक तुम्हारी प्रिपरेशन यार वैसे इतनी टॉप नॉच है, सो इन सिली मिस्टेक्स करके अपने मार्क्स क्यों कटवाना। सो आज की वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड होने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अरे हाँ, तुम लोगों को एक बात बतानी थी। तो बात ऐसी है कि PW का 4th विश्वास दिवस सेलिब्रेट हुआ है, जिसमें तुम्हें मिलेंगे ढेर सारे ऑफर, डिस्काउंट्स और अमेजिंग गिफ्ट्स। तो फिर वेट किस चीज़ का करना, PW के साथ बनाओ अपनी प्रिपरेशन का महा सेलिब्रेशन। ओके, सो अगर तुम JEE एस्पिरेंट हो देन मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। बेसिकली PW का अर्जुना JEE 2026 फॉर क्लास 11 स्टूडेंट का बैच प्राइस है 4899। अर्जुना JEE 2026 हिंदी फॉर क्लास 11 स्टूडेंट का प्राइस है 2999। लक्ष्य JEE 2026 फॉर ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट का प्राइस है 4899। लक्ष्य JEE 2026 हिंदी फॉर ऑल क्लास 12 स्टूडेंट का प्राइस है 2999। Okay, so do not worry, if you are a dropper then also we have a batch. Basically Prayas 2026, the batch price is 4899. प्रयास JEE 2026 हिंदी फॉर ड्रॉपर बैच का प्राइस है 2999। ओके, सो लेट मी टेल यू इस बैच के कुछ अमेजिंग फीचर्स। तो बेसिकली इधर तुम्हें मिलेंगे चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स ऑन द ऐप ऑफ PW, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम विद द वीडियो सोल्यूशन इन क्विज फॉर्मेट, एंड इधर मिलेगी तुम्हें peer to peer सॉल्विंग। Okay, so free access will be available on Arjuna 2025 1.0 and 2.0 batches when you will buy Lakshya 2026 batch. And इतना ही नहीं, JEE के बुक्स पर भी डिस्काउंट चल रहा है ऑन PW ऐप। एंड अब बात आती है कि अगर तुम्हें इन सब बैचेस पर डिस्काउंट चाहिए देन यू कैन यूज माई कूपन कोड दैट इज MSW150 फॉर मोर डिस्काउंट। ओके, सो जो हमारी फर्स्ट टिप है ना, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है। मतलब तुम में से बहुत कम लोगों के लिए डिफिकल्ट होगी, क्योंकि देखो यार, जैसे कि तुम्हें पता है कि दो तरह के स्टडी वाले बच्चे होते हैं। बेसिकली कुछ होते हैं जो एकदम सुबह सुबह उठ के पढ़ते हैं, कुछ होते हैं जो एकदम रात को पढ़ाई करते हैं। बेसिकली आई एम ऑल्सो काइंड ऑफ पर्सन लाइक ऑल नाइटर वाला पर्सन या फिर नाइट आउल वाला पर्सन। बट लेट मी टेल यू यार, जब मेरे भी बोर्ड के एग्जाम्स थे ना, देन मैं भी सुबह सुबह उठ के पढ़ती थी। एंड बिलीव मी कि सुबह सुबह उठ के हम पढ़ते हैं ना, तो ऑब्वियसली चीज़ें हमारे दिमाग में रहती है। मतलब अगर तुम्हें प्रॉपर पढ़ाई करनी है तो तुम रात में कर लो, ठीक है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर तुम्हें ऐसे मैथ्स जैसे सब्जेक्ट करना है देन आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू गाइस कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, बिकॉज यार कहीं ना कहीं तुम सुबह जो भी पढ़ते हो ना वो दिमाग में रहता है। आई नो थोड़ा सा आलस आएगा, मतलब जो लोग एकदम नाइट आउल होंगे ना उन्हें तो ऑफकोर्स बहुत नींद आएगी सुबह सुबह। बट यार जस्ट मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड कि भाई अभी बस 4-5 या 3-4 दिन बचे हैं, तो हम थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, बिकॉज भाई इस टाइम पर तुम्हें थोड़ी सी एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। उसके बाद तो तुम्हारे एग्जाम्स खत्म है, तो तुम्हारे सर से एक टेंशन तो हटेगी ना। दैट इज वाई आई एम सेइंग कि इन 4-5 दिनों तक एडजस्टमेंट करो और सुबह जल्दी उठ के सारे वो टॉपिक्स करो जो कि तुम्हें डिफिकल्ट लगते हैं। ट्राई करना कि वही टॉपिक्स करो जो तुम्हें डिफिकल्ट लगते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या होता है सुबह सुबह हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं। मतलब नाइट आउल तो हूँ ही मैं, बट यार कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमें अर्ली बर्ड भी बनना पड़ता है। सो अगर तुम नाइट आउल हो तो तुम्हें सुबह जल्दी उठ के थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट लेट मी टेल यू इन द एंड इट विल बी वर्थ इट। जो हमारी नेक्स्ट टिप है अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बेसिकली फॉर योर लास्ट मिनट रिविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। दैट इज चीट शीट। बेसिकली अगर तुम्हें ये अभी लग रहा होगा कि भाई चीट शीट क्या है, एक रात पहले बना लेंगे, देन लेट मी टेल यू भाई ऐसा नहीं पॉसिबल है कि एक रात पहले बना लो तुम, क्योंकि भाई उस टाइम पर तुम ऑलरेडी बहुत डरे हुए होगे। ट्रस्ट मी, मेरे को पता है तुम्हारे मैथ से एक दिन पहले क्या हालत होगी। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग इस वीडियो के तुरंत बाद जाके वो बनाओ, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तुम सुबह उठ के 4-5 बजे पढ़ोगे, देखो यार जब तुम सुबह लाइक अपने एग्जाम से जब सुबह उठोगे 4-5 बजे, तो ऑफकोर्स भाई मैथ्स में ऐसे नोट्स तो होते नहीं है, हम क्वेश्चंस ही सॉल्व करते हैं। मतलब नोट्स बहुत कम होते हैं, ठीक है, बाकी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। मतलब इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उन सब क्वेश्चंस में तुम कहाँ मेन फॉर्मूला ढूंढने बैठोगे। इसलिए कह रही हूँ इस वीडियो के बाद
जाकर जल्दी से अपनी चीट शीट बनाओ, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू मेक दिस फॉर योर लास्ट मिनट रिविजन। जब तुम अपना एग्जाम देने जा रहे होगे ना, उससे पहले एक बार उन चीट शीट को पढ़ लोगे ना भाई, ट्रस्ट मी तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। मतलब भाई मैं ये खुद ये टिप अभी फॉलो करती हूँ, मतलब जिस दैट इज़ वाई आई एम सजेस्टिंग कि प्लीज़ चीट शीट बनाना, ये लास्ट मिनट रिविजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। लास्ट मिनट मीन्स एक्चुअली लास्ट मिनट, मतलब जब तुम सुबह उठ के पढ़ोगे ना, वो वाला लास्ट मिनट। अब जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है उसमें कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि भाई ये क्या बोल दिया इसने, ये तो चीज़ होती नहीं है। बट लेट मी टेल यू, मैं जो बताने जा रही हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बता रही हूँ, बेसिकली फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करा तुमने, उसका इन द एंड आंसर गलत आ गया। अब गलत आने के बाद हम क्या करते हैं, हमने देखा अच्छा अरे हाँ ये तो ऐसे होना था करके आगे बढ़ जाते हैं। एंड वट आई बिलीव इज कि भाई जब वो क्वेश्चन तुमने गलत करा है, एक बारी ट्राई करो कि उसे दोबारा रीअटेम्प्ट करो उसी सेम मैनर से जैसे तुमने अभी सॉल्यूशन देखा। ठीक है, उसको ट्राई करो कि तुम 2 बारी सॉल्व करो। वैसे माना जाता है कि 3 बारी करना चाहिए, बट आई एम सेइंग यू गाइस कि बस 2 बारी कर दो। कि भाई देख, अगर तेरे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, मतलब इस क्वेश्चन का इन द एंड आंसर गलत आ रहा है, सो दैट डजंट मीन कि तू उस क्वेश्चन को खत्म, मतलब सॉल्यूशन देखा अच्छा हाँ ये तो ऐसे होना था एंड उसके बाद आगे बढ़ गए। नहीं, उस क्वेश्चन को फिर उसी स्टेप वाइज उसी मैनर से फॉलो करना है जैसा तूने सॉल्यूशन में देखा था। इसलिए मैं कह रही हूँ दिस टिप इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तुम ये जब टिप फॉलो करोगे ना, मतलब अगर तुम्हें नहीं विश्वास मेरे पे, देन जाओ अभी एक क्वेश्चन उठाओ, अगर उसका आंसर गलत आता है ना तो तुम देखना, तो तुम वो टिप फॉलो करके देखना, तुम्हें एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब किसी ने मेरी लास्ट वीडियो पे कमेंट करा था कि भाई टेल मी सम टिप्स जिससे हम लास्ट मिनट में जो पढ़ाई है ना उसको कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। अब लास्ट मिनट में अगर तुम पढ़ने बैठ रहे हो, मतलब लास्ट मिनट मीन्स अ प्रॉपर लास्ट मिनट, मतलब ऐसा है ना कि अभी गैप डेज में पढ़ाई शुरू कर रहे हो, देन लेट मी टेल यू व्हाट आई बिलीव इज कि तुम्हारी एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी को 2 बारी कर लो, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, एनसीईआरटी को फिनिश करो फटाफट से। एंड उसके बाद तुम्हें सॉल्व करने हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर एंड पीवाईक्यूज। लेट मी टेल यू दीज बोथ आर सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। सैम्पल क्वेश्चन पेपर से एक आइडिया पड़ जाता है कि भाई इस साल हमारा क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आते हैं। दैट इज वाई आई एम सेइंग ये तीनों चीज़, कौन सी तीनों चीज़, एनसीईआरटी, सैम्पल क्वेश्चन पेपर एंड पीवाईक्यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर तुम कोई मोटी किताब करना भूल जाओ ना, वो फिर भी एक जगह ठीक है, बट तुम एनसीईआरटी करना भूल गए या कोई सैम्पल क्वेश्चन पेपर करना भूल गए या कोई पीवाईक्यू करना भूल गए तो तुम्हारा लॉस हो सकता है। इसलिए मैं कह रही हूँ ये 3 चीज़ें तुम्हें ज़रूर करके जानी है। मतलब अगर तुम और कुछ नहीं पढ़ते हो, ये सिर्फ 3 चीज़ें पढ़ते हो, तब भी तुम्हें अपने मैथ्स में सेटिस्फाइंग मार्क्स मिल जाएंगे। एंड जो हर वीडियो के लास्ट में मैं मोटिवेशन देती हूँ वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड ऑल्सो आज की मोटिवेशन क्या है, बेसिकली या व्हाट आई बिलीव इस कि अभी ना बस ये 4-5 दिन जो तुम्हारे बचे हैं इनमें बस थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लो। ट्रस्ट मी, उसके बाद जो तुम्हारे सर पे ऐसा बोझ है ना, बोर्ड एग्जाम वो हट जाएगा भाई। आई एम नॉट सेइंग कि तुम एकदम फ्री हो जाओगे, तुम्हारी एकदम मज़े ही मज़े 10th के बाद नहीं है। आई एम बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट, क्लास 10th के बाद मज़े नहीं है, इसलिए कह रही हूँ कि ये जो तुम्हारी जर्नी है इसको एंजॉय करो। एंड स्ट्रेस वगैरह होगा, टेंशन होगी, प्रोक्रास्टिनेशन होगा, बट प्लीज़ अपने जो एफर्ट्स हैं उनमें कोई कमी मत छोड़ो, अपने काम में कुछ कमी मत छोड़ो कि लेटर तुम्हें रिग्रेट हो। ठीक है, इसलिए कह रही हूँ अभी इस पल को, इस टाइम को, इस प्रेशियस टाइम को एंजॉय करो एंड बस अपना खुशी से जियो भाई। एंड बोर्ड एग्जाम्स आर जस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, दे आर नॉट अ बिग एग्जाम तो तुम्हारे कॉम्पिटेटिव्स होंगे या फिर उसके आगे जब तुम कोई और एग्जाम्स दोगे वो होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम। अब तो भाई देखो बोर्ड एग्जाम्स आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट बट नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट जितना पहले ज़माने में होता था। ठीक है, अब तो सारी जगह एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होता है, सो दैट इज़ वाई बोर्ड एग्जाम्स आर जस्ट लाइक तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए होते हैं, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। एंड एक्चुअली बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट्स बहुत कम ही जगह काम आते हैं, दैट इज़ वाई आई एम सेइंग। बस बात ये होती है कि भाई बच्चा कितना एफर्ट कर रहा है वो इन दी एंड मैटर करता है, कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो वो मैटर करता है इन दी एंड। सो बस अपनी मेहनत में कोई कमी मत छोड़ो एंड बाकी सब भगवान के हाथ में छोड़ दो। सो इसी प्यारे से कोट के साथ आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। पहले तो मेरे को कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। सो येस गाइज, दैट इज इट फॉर द टुडेज वीडियो एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड वाचिंग टुडेज वीडियो। इफ यू रियली डिड सो देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी अ लॉट टू मेक दिस टाइप्स ऑफ न्यू वीडियोज। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।